बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये इस बात का हमें कैसे एहसास होता है। बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा है और बहुत सी चीज़ों में हमने पाया है कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे हो सकता है। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब हम एक पश्चातापी जीवन को जीते हैं, जब हम परमेश्वर के कथन के अनुसार उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर परमेश्वर को चलना, परमेश्वर देखता है कि जिस मार्ग पर चलना हमें अच्छा लगता है। जब परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरे मार्ग पर चल रहे हैं, जब परमेश्वर देखता है कि ये आत्मिक जीवन जी रहे हैं, जब परमेश्वर देखता है कि ये मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, जब परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति का जीवन मेरे नियमों में बंधा हुआ है और वो मेरे नियमों के अनुसार कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस बात से बहुत खुश और आनंदित होता है और वो उस व्यक्ति के साथ हमेशा बना रहता है, वो उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि इस संसार की खुशियां हमें मिलें तभी हमें यह एहसास होगा। इस संसार की खुशियां मिले या ना मिले, लोग हमें खुशी दें या ना दें, परंतु हमारे जीवन के अंदर एक आत्मिक खुशी आती है। एक ऐसा अनुभव होता है कि हमारे पास यदि कुछ भी नहीं है तब भी हमें यह ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर बना हुआ है, वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होता है, उसका परमेश्वर की दृष्टि में कैसा बना रहता है, एक बहुत अद्भुत बात है। और परमेश्वर स्वयं अपने वचन के अंदर ये कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यशायाह की पुस्तक और उसका 43वां अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है जिसके साथ परमेश्वर है। यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और आप बहुत ख्याति पाए हुए व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। जी हाँ, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं।
क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, परमेश्वर उसी के साथ बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, हमारे साथ साथ चले, हमारे साथ उठे बैठे और इस बात का हमें एहसास हो, तो हमें भी परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए। हमें भी प्रत्येक दिन परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए। जैसे डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर से बातचीत करता था। वो डैनियल जो था, परमेश्वर की दृष्टि में डैनियल अनमोल था। परमेश्वर की दृष्टि में मूसा अनमोल था, एक अनमोल व्यक्ति था। बहुत से जितने भी सेवक हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, वो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक अनमोल व्यक्ति थे। बहुत सी बहनें भी परमेश्वर के वचन के अंदर मिलती हैं, जैसे रूथ है और एस्तर है और मरियम है, मरियम मगदलीना है। बहुत सी ऐसे बहनें हमें देखने को मिलती हैं परमेश्वर के वचन में। ये सबका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल था और इनका कारण ये था कि ये परमेश्वर के साथ थी और परमेश्वर इनके साथ था। जी हाँ, ये ऐसे ही अनमोल नहीं बने हैं, परमेश्वर इनके साथ ऐसे ही नहीं बना रहा है, बल्कि इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाने योग्य बनाया है। अपने आप को इस योग बनाया कि परमेश्वर के साथ बन सके, अपने आप को इस योग बनाया कि परमेश्वर के साथ चल सके। जब इन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढाला, जब इन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाला, तब इनका जीवन अनमोल रहा। और जब अनमोल रहा, परमेश्वर इनके साथ रहा। और जब परमेश्वर इनके साथ रहा, तो उन्हीं के साथ रहा, या इनके साथ रहा, या मेरे साथ रहा, या आपके साथ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। परमेश्वर उसी के साथ रहना पसंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सच में सम्मानित व्यक्ति होता है, जो सच में आत्मिक व्यक्ति होता है, जो सच में परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल व्यक्ति होता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि कोई अनमोल वस्तु आपके पास है, यदि कोई बहुत ही अच्छी खूबसूरत वस्तु आपके पास है जिसका कोई मोल नहीं है, कोई कीमती वस्तु अगर आपको दे, तो मेरे ख्याल से आप इस दुनिया में बहुत आनंदित हो जाएंगे। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे भाई ने या मेरी बहन ने या किसी ने मुझे ये अनमोल वस्तु दी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अनमोल वस्तु मुझे मिल जाएगी। सोचिए, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वह अनमोल व्यक्ति बन जाता है। उसका कोई मोल नहीं होता है। वो परमेश्वर की नज़रों में बहुत ऊंचा और महान व्यक्ति होता है, चाहे संसार उसको ये माने या ना माने। मगर आने वाले समय में परमेश्वर सबके सामने इस बात को साबित करता है। परमेश्वर सबके सामने इस बात को साबित करेगा कि आप उसके लिए अनमोल हैं। मगर ये तभी साबित करेगा जब हम सच में परमेश्वर के साथ चलेंगे। और जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब लोगों को यह एहसास हो जाएगा, हमारे जीवन से इस बात की गवाही हो जाएगी कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब लोग इस बात की गवाही देंगे कि परमेश्वर इसके साथ है, तो समझ जाइए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरे हैं। क्योंकि जब तक लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को नहीं देखेंगे, तब तक इस बात का एहसास नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूसुफ को मिस्र के अंदर उसको गुलाम बनाकर भेजा गया और वो पोतीपर नामक व्यक्ति के यहाँ गुलामी कर रहा था, तब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पोतीपर ने इस बात को एहसास किया और उसने इस बात को माना कि परमेश्वर इसके साथ था। वहाँ के राजा ने जब यूसुफ के जीवन को देखा, तो राजा ने इस बात की गवाही दी कि सच में इसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। वो कैसे जानता था कि परमेश्वर इसके साथ है? एक पवित्र परमेश्वर इसके साथ रहता है, एक पवित्र परमेश्वर की आत्मा इसके साथ रहती है, क्योंकि उसने उसको देखा, उसने उसके कामों को देखा। उन कामों में जो आशीषें मिली, उन कामों में जो उसे भारी सफलता मिली, उस कामों ने उसे प्रकट करा कि परमेश्वर इसके साथ है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि मेरे और आपके जीवन में मुझे भारी कामों में सफलता मिलती है, मुझे भारी सफलता मिलती है, मैं जो भी काम करूं, मैं जैसा भी काम करूं, परमेश्वर मुझे सफलता प्रदान करता है। कितना कठिन काम भी करूं, परमेश्वर मुझे सफलता देता है। यदि मैं गुलामों की स्थिति में भी काम करूं, यदि मैं दासों की स्थिति में भी काम करूं, तब भी परमेश्वर मुझे भारी सफलता देता है। और यह भारी सफलता परमेश्वर की ओर से उस समय होती है जब परमेश्वर हमारे साथ बना होता है। और परमेश्वर हमारे साथ तब बना होता है जब हम परमेश्वर के साथ बने होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक ये प्रकट नहीं होगा हमारे कामों के द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है, हमारे काम इस बात को प्रकट करेंगे, हमारा रहना सहना इस बात को प्रकट करेगा। यदि हमारा जीवन बहुत ज्यादा संसारिक है, तो इस बात को
भूल जाइए कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ज़्यादा संसारिकता में लिप्त होने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा परमेश्वर की आत्मिकता में, परमेश्वर के साथ बने रहने में परमेश्वर हमारे साथ होता है और हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज़्यादा अनमोल ठहरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर का वचन उनके बारे में क्या कहता है? दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसके 9 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। जी हाँ, ये दाऊद के विषय में है, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि जो है इस पृथ्वी के ऊपर देखती रहती है। परमेश्वर लगातार इस पृथ्वी पर निगाह रखे हुए है और परमेश्वर खास तौर से उन लोगों पर निगाह रखे हुए है जिसका मन उनकी ओर लगा है, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर आकर ठहर जाती है और जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि ठहर गई वो परमेश्वर की नजरों में अनमोल होता है। और जो परमेश्वर की नज़रों में अनमोल है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बना हुआ है, परमेश्वर उसके साथ है। तो इससे पहले कि परमेश्वर की दृष्टि हमसे अलग हो जाए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की दृष्टि में आने से वंचित हो जाए, हम अपने जीवन को, हम अपने मन को इस तरीके से बना लें जो परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो, जो परमेश्वर की ओर मन लगा हुआ हो। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए, जिससे परमेश्वर की दृष्टि हम पे आकर ठहर जाए और हम परमेश्वर के लोग हो जाएं और परमेश्वर की नज़रों में अनमोल हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया के अंदर यदि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले उसने एक औरत का चुनाव करा और उस औरत का नाम है मरियम। जी हाँ, उसने एक स्त्री का चुनाव करा और उस स्त्री का नाम है मरियम। और परमेश्वर की दृष्टि बहुत सी स्त्रियों पर रही होगी, परंतु जब उसने देखा कि कौन सी स्त्री है जिससे मैं अपनी इस पवित्र योजना को पूरा करूं, उसकी दृष्टि मरियम के ऊपर आकर ठहर गई। जी हाँ, जब मरियम के ऊपर आकर ठहर गई तो इसका मतलब उस समय पूरे संसार के अंदर मरियम उसकी नजरों में अनमोल स्त्री थी, मरियम उसकी नजरों में पवित्र स्त्री थी, मरियम उसकी नजरों में एक अच्छी स्त्री थी और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर ठहर गई और परमेश्वर ने उसको अपनी महान योजना को पूरा करने के लिए उसको उस दुनिया से अलग किया, ताकि वो परमेश्वर की उस महान योजना में शामिल हो सके, उससे परमेश्वर की उस महान योजना में सम्मिलित होकर परमेश्वर की उस योजना में पूरा करने में उसकी सहयोगी हो सके। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमारा मन भी ऐसे ही है, यदि हम भी परमेश्वर की नज़रों में पवित्र हैं, यदि हम भी अपने मन में इस बात को धारणा किए हुए हैं कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे, तो यकीन जानिए परमेश्वर की दृष्टि जो आज भी मेरे और आपके ऊपर फिरती है, परमेश्वर की दृष्टि ठहरती है और परमेश्वर अपनी योजना के लिए मुझे और आपको चुन लेता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए हमें और आपको बुला लेता है और हम ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर की दृष्टि को अपने ऊपर बनाए रखें, मगर ये तब होगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब हमारा मन उससे लगा रहेगा, जब हम अपने मन के द्वारा परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने चाहा, ऐसे ही बहुत से लोगों का चुनाव परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया है। जब हम प्रत्येक दिन को बाइबल में पढ़ेंगे, हर एक कैरेक्टर को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल थे, परमेश्वर की दृष्टि में वो बने हुए थे। इसलिए बने हुए थे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर उनके साथ था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आगे बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है।
जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ याकूब के लिए नहीं है, बशर्ते उसने इज़राइल के लिए घोषित की हो, बशर्ते उसने याकूब का नाम यहाँ पर लिया हो, परंतु सही माने में ये बात मेरे और आपके लिए भी है। हाँ, उसने मेरा और आपका नाम लेकर बुलाया है, उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। इज़राइल को किस बात से छुड़ाया? याकूब को किस बात से छुड़ाया? जी हाँ, इज़राइल को अगर देखा जाए, याकूब को अगर देखा जाए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं छुड़ाया? क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं छुड़ाया है? जी हाँ, मुझे और आपको भी एक गुलामी से छुड़ाया है, और उस गुलामी का नाम है पाप की गुलामी। जी हाँ, मैं और आप जो पाप की गुलामी में थे, मैं और आप जो पाप की गुलामी में जीवन को जी रहे थे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसने मुझे और आपको पाप की गुलामी में से छुड़ाया, और सिर्फ छुड़ाया नहीं बल्कि नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर छुड़ाया है। और यहां पर बड़े कोमल और प्यारे शब्द में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तू मेरा ही है। कितनी एक बहुत अनमोल बात है मेरे और आपके लिए, एक जहन में उतर जाने वाला ये शब्द है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा ही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तू मेरा ही है। मगर हम किसके हैं? इस संसार के हैं या परमेश्वर के हैं? यह फैसला मुझे और आपको करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर तो यह कह रहा है कि तू मेरा ही है, और इसलिए मैंने तुझे पाप की गुलामी से छुड़ाया है। इसलिए मैंने उस योजना को तैयार करा जो तेरे पक्ष में थी। मैंने तेरे विरोध के अंदर कोई भी योजना नहीं बनाई, मैंने हर योजना को तेरे पक्ष में बनाया है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि तू मेरा ही है। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है, और इसलिए मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम ये नहीं कह सकते हृदय से? क्या हम दिल की गहराइयों से ये नहीं कह सकते कि क्या हम बड़ी आत्मा के साथ ये नहीं कह सकते, हे मेरे परमेश्वर तू मेरा ही है, हे मेरे परमेश्वर जैसा मैं तेरा ही हूं तू भी मेरा ही है। हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं अब से और हमेशा तक तेरा ही हूं। मैं इस संसार का नहीं होना चाहता, मैं इस दुनिया का नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ तेरा होना चाहता हूं प्यारे प्रभु जी। और मुझे तू अपना बना ले, मुझे तू अपना बना ले। वो परमेश्वर इस शब्द को सुनने के लिए तरस रहा है, वो परमेश्वर इस वाक्य को सुनने के लिए तरस रहा है, व्याकुल है। कौन व्यक्ति है, कौन ऐसी बहन है, कौन ऐसा भाई है जो आत्मिकता के साथ, जो पवित्रता के साथ और मन की गहराइयों से और सही में संपूर्ण मन के साथ ये कहता हो, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही हूं, तू मुझे अपना ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता है, यह मन की गहराइयों से होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। फिर हमें परमेश्वर की बात मानना है, फिर हमें किसी और की बात को नहीं मानना है, फिर हमें किसी और की बात को नहीं समझना है, फिर हमें परमेश्वर की बात को मानना है, फिर हमें परमेश्वर की बात को समझना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं आपको ये इसका 7वां पद और पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर क्यों कहता है कि तू मेरा ही है? उसका कारण क्या है कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है? अगर हम परमेश्वर के हैं तो फिर हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर ये देखना चाहता है, अगर तुम मेरे हो तो ऐसी कौन सी बात तुम करना चाहते हो। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे हो तो मेरी ऐसी बात होनी चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर, मेरी बातें होनी चाहिए, मेरा वचन होना चाहिए, मेरा नियम होना चाहिए, मेरे कायदे और कानून होने चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। परमेश्वर ये देखना चाहता है। और इन सब से बढ़कर एक बात और है जो परमेश्वर देखना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमारी और आपकी सृष्टि करी है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। और जानते हैं वो कौन सी बात है? इसी का जब 7वां पद पढ़ेंगे, यह लिखा, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी हाँ, हर एक जो मेरा कहलाता है। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है पहले पद में कि तू मेरा ही है, परंतु यहां पर कहता है हर एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर एक जाति का, हर एक कुल का, हर एक भाषा का, हर एक देश का, हर एक गांव का, हर एक शहर का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मेरा ही है, तू मेरा है, जिसको मैंने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर ने मुझे, आपको और हम सब को अपनी महिमा के लिए रचा है, बनाया है और सिरजा है।
जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तब हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तो इस बात से परमेश्वर जानता है कि सच में ये मेरा है। जब हमारी बोलचाल से, हमारी भाषा से, हमारे उठने बैठने से परमेश्वर की महिमा होती है, तब परमेश्वर इस बात से जानता है कि सच में ये मेरा ही है। और इसलिए क्योंकि ये मेरी महिमा कर रहा है, ये कहीं पर भी जा रहा है, मेरी महिमा हो रही है, ये कहीं पर भी बातें कर रहा है, मेरी महिमा के लिए मुंह खोल रहा है, ये कहीं पर किसी से मिल रहा है तो मेरी महिमा के लिए मिल रहा है, ये कहीं पर भी काम कर रहा है तो मेरी महिमा उत्पन्न हो रही है उस काम में। तो हर एक बात में जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस बात को जानता है कि हाँ, सच में ये मेरा है। उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर आके ठहर जाती है, और जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि ठहर गई वो परमेश्वर की नज़रों में अनमोल है, और जो परमेश्वर की नज़रों में अनमोल हो गया, परमेश्वर उसके साथ हो गया। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर सबके साथ रहना चाहता है, मगर इस नियम के अनुसार, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 15वें पद में, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में क्या था। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज आपने उसका शब्द सुना है, यह शब्द जो है परमेश्वर का वचन है। जब आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, ये आप सोचिए, कोई बोलने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर का वो आत्मा है। परमेश्वर का वो आत्मा आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वो आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताना चाहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू बना हुआ है, और तू मेरा ही है, किसी और का नहीं है। और ये बात हकीकत है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। और आज यदि आप इस शब्द को सुनते हैं, यदि आज आप इस शब्द को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करें। जैसा बीते हुए समय में बहुत से लोगों ने किया, परमेश्वर ने उनको पुकारा। परमेश्वर सदियों से इस बात को कहता आ रहा है कि तुम मेरे हो, हे मेरे बेटे तू मेरा है, हे मेरी बेटी तू मेरी है, तू किसी और की नहीं है। परंतु लोग इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने सही में 2 कान इसीलिए दिए हों कि कोई भी बात जो है इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, परंतु अपने मतलब की बात हो तो दोनों कानों से सुनो और अपने अंदर रख लो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने दोनों कान सुनने के लिए दिए हैं कि दोनों कानों से सुने, और परमेश्वर की बात को खास तौर से दोनों कानों से सुनकर और बड़े सफाई के साथ सुनकर अपने मन के अंदर उसको बसाएं और उसके अनुसार चलें। खास तौर से जब हम परमेश्वर के वचन से कोई बात सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की कोई बात सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं, परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हैं जिस आवाज के अंदर मिठास है, जिस आवाज के अंदर एक अनमोल प्रेम है, जिस आवाज के अंदर एक अद्भुत आनंद है, जिस आवाज के अंदर एक असीम शांति है, जब उस आवाज को सुनते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उसे हमें अपने हृदय के अंदर बसाना है और उसके मुताबिक अपने जीवन को जीना है। अपने मन को कठोर नहीं करना है। आज ठीक है, आज हम अपने मन को कठोर करके इस संसार के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मगर कब तक हम इस संसार के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, कितने समय तक है? हमारी उम्र कितनी है? वैसे आज हम नहीं कह सकते कि हमारा आने वाला पल कैसा होगा। हम नहीं कह सकते कि हम आने वाले पल में जीवित होंगे या नहीं होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम आने वाले पल में कल के सूरज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मगर प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज हमने उसकी आवाज़ को सुन लिया है तो इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हम आज उसकी आवाज़ को सुनकर अपने मन को, अपने जीवन को, अपने सारे चाल चलन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और कहें कि परमेश्वर सच में हम तेरे हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन, हमारे प्रत्येक अंगों का, हमारे सोच विचारों का संचालन तेरे द्वारा होने पाए, क्योंकि ये जीवन सब कुछ तेरा है। और जब हम इस वचन के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषें पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनमोल बनाया है, परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हम परमेश्वर के नज़रों में हैं, आज जब हम प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर डोर टू डोर परमेश्वर बात कर रहा है।
कैसे बात कर रहा है? डोर टू डोर। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं और मैं खटखटा रहा हूं, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जी हाँ, डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब हर एक जीवन पर परमेश्वर जा जाकर दस्तक दे रहा है कि तू मेरा है। हे मेरे बेटे, तू मेरा है, तू कहां जा रहा है? हे मेरी बेटी, तू मेरी है, तू कहां जा रही है? तू किस तरफ जा रही है? रास्ता, मेरे घर का रास्ता तो इस तरफ है, तू उस तरफ कहां जा रही है? तू संसार के रास्ते की तरफ क्यों जा रही है? तू नरक के रास्ते की तरफ क्यों जा रही है? हे मेरी बेटी, तू मेरे घर की है, तू मेरे घर की तरफ लौट के आ। आज हर एक जीवन पे परमेश्वर ये दस्तक दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुने, उस दस्तक को सुने और अपने मनों को खोलें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपें ताकि परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम सब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हम तेरे रास्ते की तरफ जाएं, तेरे उस शब्द को सुने जो प्यारे प्रभु जी तू उन शब्दों के द्वारा हमें पुकारता है, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में हो और हम सिर्फ और सिर्फ तेरे हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।